ज़िंदगी से आंखें मिलाने वाली शायरी से गुफ्तगू करने का जिस शख्स ने सलीका सिखाया है वो है जनाब उमर फ़ारूक लहरपुरी। मैं चाहता हूँ कि उमर फ़ारूक लहरपुरी तशरीफ़ लाएँ और आप उनसे उनकी नज़्म सुने, उनके अशार सुने। एक बार इस्तकबाल करें तालियों में जनाब उमर फ़ारूकी लहरपुरी का। बहुत खूबसूरत शायरी। हज़रात, कई बार शिरकत का शरफ हासिल हुआ है संदीला के इस मुशायरे में। बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के तमाम अपने सीनियर शोरा कराम से इजाज़त चाहता हूँ। जनाब ताहिर फराज साहब, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब आज़म शाकिरी साहब और हमारे नाज़िम मुशायरा मोहतरम कलीम कैसर साहब, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जो खलीजी मुल्कों में भी निज़ामत करते हैं, निज़ामत के जौहर दिखाते हैं और अपनी शायरी पढ़ते हैं। जनाब अकील गाज़ीपुरी और तमाम मेरे दोस्त अहबाब, यहाँ से अपनी शायरी का आगाज़ करता हूँ कि कभी फ़िरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा, खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा। क्या कहने? कभी फ़िरका परस्ती की चिलम भरना नहीं सीखा, खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा। वफा इंसानियत तहजीब सीखी है उमर हमने, वतन के साथ गद्दारी कभी करना नहीं सीखा। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। खुदा का शुक्र दुनिया वालों से डरना नहीं सीखा, वफा इंसानियत तहजीब सीखी है उमर हमने, वतन के साथ गद्दारी कभी करना नहीं सीखा। और चार मिसले कौमी एकता के हवाले से, कौमी एकता का मंच हमारे बुजुर्ग हज़रत शाह झाड़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे जितने भी बिल्कुल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमेशा कौमी एकता का पैगाम दिया है। इनके आस्थाने पर, इनके मज़ार अक़दस पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और सब इनकी मोहब्बतों से इनके फैज़याब होते हैं। मैं चार मिसरे इसी पस मंज़र में पढ़ता हूँ कि कोई मुश्किल हो उस मुश्किल का एक दिन हल भी मिलता है, कोई मुश्किल हो उस मुश्किल का एक दिन हल भी मिलता है, गुजर कांटों पे करने वाले को मखमल भी मिलता है। क्या बात है। कोई मुश्किल हो और उस मुश्किल का एक दिन हल भी मिलता है, गुजर कांटों पे करने वाले को मखमल भी मिलता है। उमर हम लोग कौमी एकता का वो समंदर हैं कि जिसमें आबे जमजम और गंगा जल भी मिलता है। क्या बात है, वाह वाह। और हम लोग कौमी एकता का वो समंदर हैं कि जिसमें आबे जमजम और गंगा जल भी मिलता है। और चार मिसरे ये मैंने, चूंकि मैं पढ़ता हूँ हर मुशायरे में वो वतन परस्ती की शायरी, और यहाँ से अपनी जो मेरा ख़ास अंदाज़ शायरी का चार मिसरे पेश करता हूँ कि वो लोग अब भी हिकारत से हमको देखते हैं, वो लोग अब भी हिकारत से हमको देखते हैं कि जिनके साथ में एक उम्र काट दी हमने। वाह। वो लोग अब भी हिकारत से हमको देखते हैं कि जिनके साथ में एक उम्र काट दी हमने, और हमारे मुंह पे वो कहते हैं बेवकूफ़ हमें जिन्हें शऊर की खैरात बांट दी हमने। बहुत अच्छा। हमारे मुंह पे वो कहते हैं बेवकूफ हमें। वो लोग अपनी हिकारत से हमको देखते हैं, क्या कहने जिनके साथ में एक उम्र काट दी हमने, और हमारे मुंह पे वो कहते हैं बेवकूफ हमें जिन्हें शऊर की खैरात बांट दी हमने, जिन्हें शऊर की खैरात बांट दी हमने। और अपनी मिट्टी पर उन्हें चलना नहीं आया अभी, संगे मरमर पर मगर वो तबसरा करने लगे। क्या बात। अपनी मिट्टी पर उन्हें चलना नहीं आया अभी, संगे मरमर पर मगर वो तबसरा करने लगे। जो अभी कल तक हवेली के रहे हैं चौकीदार, आज वो सब लोग मेरा फैसला करने लगे। जो अभी कल तक हवेली के रहे हैं चौकीदार, आज वो सब लोग मेरा फैसला करने लगे। अपनी मिट्टी पर उन्हें चलना नहीं आया अभी, संगे मरमर पर मगर वो तबसरा करने लगे। तमाम दुनिया भर में फसादात हो रहे हैं, जाहिर है कि कौन तबाह हो रहा है, कौन बर्बाद हो रहा है, ये एक अलमिया है। आपको इसका इल्म है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चार मिसरे इस पस मंज़र में पेश करना चाहता हूँ। तमाम दुनिया में फसादात हुए, किसी ने सद्दाम के बारे में शेर कहे, किसी ने उसामा के बारे में शेर कहे, जो हिंदुस्तान के हालात हुए किसी ने आसाराम को नज़म कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, चार मिसरे पढ़ता हूँ, और जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ कि यहाँ के अहले इल्म, मैं समझता हूँ अहले इल्म सामीन वहाँ तक कि पहुँच जाएंगे जहाँ से मैंने मिसरे कहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि हमारे घर से हमें लाख तुम करो बेघर, कुछ इससे अजमते अजदाद कम नहीं होती। हमारे घर से हमें लाख तुम करो बेघर, कुछ इससे अजमते अजदाद कम नहीं होती। हमारे शहर का हर कूचा सूख कर दो मगर लहू के बहने से तादाद कम नहीं होती। हमारे घर से हमें लाख तुम करो बेघर, कुछ इससे अजमते अजदाद कम नहीं होती। हमारे शहर का
हर कूचा सुर्ख कर दो, मगर लहू के बहने से तादाद कम नहीं होती। और ऐ हुकूमत, तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। सुनिएगा साहब, यह हुकूमत, तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। और मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना तुझे ये इल्म नहीं है शायद, तुझे ये इल्म नहीं है शायद, हमने खैरात में दी कितनों को सुल्तानी है। मसलहत ने हमें खामोश किया है, वरना हमको कमजोर समझना तेरी नादानी है। 4 मिसरे मैंने अभी, करीम कैसा साहब डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, मैंने 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा अभी कहे थे स्टेज पे। मैं चूंकि वो बिल्कुल हालात हजरा वाली शायरी है, अभी पढ़ रही थी मोहतरमा, तो मैं मुझे इससे पहले मैंने कहा कि इस तरह की शायरी पढ़ी नहीं गई अभी तक स्टेज पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ और मेरे 4 मिसरे ख़ास तौर से पेश करता हूँ। पहली बार संदीला के इस मुशारे में रिलीज़ करता हूँ 4 मिसरे ही। अर्ज़ करता हूँ कि सुनो ए हुक्मरां, जब भी तुम्हारा वक्त बदलेगा, मिला है जो तुम्हें मनसब, बचाना भूल जाओगे। सुनो ऐ हुक्मरां, जब भी तुम्हारा वक्त बदलेगा, मिला है जो तुम्हें मनसब, बचाना भूल जाओगे। अगर तुमने शरीयत में सियासत को किया शामिल, तो फिर लुक़्मे हुकूमत के पचाना भूल जाओगे। सुनो ऐ हुक्मरां, जब भी तुम्हारा वक्त बदलेगा, मिला है जो तुम्हें मनसब, बचाना भूल जाओगे। अगर तुमने शरीयत में सियासत को किया शामिल, तो फिर लुक़्मे हुकूमत के पचाना भूल जाओगे, तो फिर लुक़्मे हुकूमत के पचाना भूल जाओगे। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ। एक दहली जी, कोई इत्तेहाद पे कुछ, अच्छा इत्तेहाद, अच्छा देखिए, हाँ इत्तेहाद पे कह रहे हैं हमारे बड़े भाई कलीम कैसर साहब। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी शायरी पढ़ता हूँ। 4 मिसरे इत्तेहाद पे पेश किए देता हूँ कि जो बुजुर्गों ने बहाया है सदाकत के लिए, हम उसी खून की निस्बत की कसम खाते हैं। हाय हाय हाय, वाह। जो बुजुर्गों ने बहाया है सदाकत के लिए, हम उसी खून की निस्बत की कसम खाते हैं। आबरू को तेरी रुसवा नहीं होने देंगे, आए वतन हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। सदाकत के लिए वाह वाह, हम उसी खून की निस्बत की कसम खाते हैं। आबरू को तेरी रुसवा नहीं होने देंगे, आए वतन हम तेरी अजमत की कसम खाते हैं। और हम उस धरती की हैं संतान, जो हर दौर में यारो वफादारी ही करती है, रियाकारी नहीं करती। हम उस धरती की हैं संतान, जो हर दौर में यारो वफादारी ही करती है, रियाकारी नहीं करती। वतन के वास्ते कुर्बान कर देती है जान अपनी, ये वो औलाद है जो माँ से गद्दारी नहीं करती। बहुत अच्छा। वतन के वास्ते कुर्बान कर देती है जान अपनी, वतन के वास्ते कुर्बान कर देती है जान अपनी, ये वो औलाद है जो माँ से गद्दारी नहीं करती। अगर आपका हुक्म हो तो एक नज़्म पेश कर दूं, ये छोड़ूं हटाऊं खत्म कर दूं? अच्छा, चूंकि मुशायरा ये बहुत से शोरा कराम है, बहुत से, बस 4 मिसरे आखिरी पढ़ के जाना चाहता हूँ। मेरी जो एक पहचान बने 4 मिसरे की शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है। ये जो आप शायरों को सुनते हैं, सुने दोस्तों, और बहुत सुनने के बाद आप जिस शायर को, कोई भी शायर हो, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि जाओ जाओ जाओ, उनके लिए खास तौर से आखिरी मिसरे पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ कि शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है, मुअज़्ज़िज़ इतनी आसानी से कोई बन नहीं जाता। क्या बात है। शराफत खानदानी शख्स की मीरास होती है, मुअज़्ज़िज़ इतनी आसानी से कोई बन नहीं जाता। बिठा दे वक्त उसको है उमर सोने की मसनद पर, कभी कमजर्फ का लेकिन कमीनापन नहीं जाता। वाह। मैं दो तीन शेर पेश करके इजाजत चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे सब मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, और अर्ज करता हूँ कि सुकून फन के पुजारी तलाश करते हैं, तमाशबीन मदारी तलाश करते हैं। सुकून फन के पुजारी तलाश करते हैं, तमाशबीन मदारी तलाश करते हैं। अमीरे शहर हरम में कनीज़ें रखे हैं, गुलाम राजकुमारी तलाश करते हैं। अमीरे शहर हरम में कनीज़ें रखे हैं, गुलाम राजकुमारी तलाश करते हैं। और जिन्हें सलीका नहीं दुश्मनी निभाने का, वो आस्तीनें हमारी तलाश करते हैं। और शेर पेश करता हूँ आखिरी एक, उसके बाद मक्ता, कि जिन्हें शऊर नहीं है ज़मीन पे चलने का,
जिन्हें शऊर नहीं है जमीन पे चलने का, वो सारे लोग सवारी तलाश करते हैं। जिन्हें शऊर नहीं है जमीन पे चलने का, वो सारे लोग सवारी तलाश करते हैं। और हम अपनी बाजियां लड़ते हैं शाहराहों पर, पनाहगाह जुआरी तलाश करते हैं। हम अपनी बाजियां लड़ते हैं शाहराहों पर, पनाहगाह जुआरी तलाश करते हैं। उमर वो लोग तरसते हैं सीरतों के लिए जो सिर्फ सूरतें प्यारी तलाश करते हैं। उमर वो लोग तरसते हैं सीरतों के लिए जो सिर्फ सूरतें प्यारी तलाश करते हैं। सुकून फन के पुजारी तलाश करते हैं, तमाशबीन मदारी तलाश करते हैं। बहुत अच्छे जनाब उमर फारूकी साहब।